मेयर की कुर्सी पर लगातार चेयर चल रही है। केजरीवाल की पार्टी का घिनौना चेहरा कल उजागर हुआ। पीठासीन अधिकारी के साथ बदतमीजी की, इससे उनकी मानसिकता झलकती। जब उनके पास 134 पास है तो उनको डर किस चीज का है? चुनाव होने देते। संविधान में लिखा पीठासीन अधिकारी जो काम करेगा ठीक करेगा। जो वो शपथ दिला रहे थे उनको दिक्कत क्या थी? वो गलत काम करते इसलिए उनको सब गलत लगते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लोग कह रही है ना कि ये तो भाजपा का तानाशाही रवैया है। सदन में पीठ पर खड़े हो जाना, कुर्सी को तोड़ देना, माइक को तोड़ देना, ये कौन सी बात है? संविधान का पालन करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो भी काम करती है वो जानबूझ करके षड्यंत्र करके करती है और लोकतंत्र का अपमान करती है। देखो, भाजपा की तरफ से तो कोई गुंडागर्दी, कोई मारपीट नहीं हुई। लेडीज थी, उनको चोटें लगी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। पीठासीन को अधिकारी को जरूरत क्या थी? उनको अपॉइंट किया गया। पीठासीन नहीं करेगा क्या केजरीवाल जी कराएंगे या मनीष सिसोदिया जी आएंगे वो कराएंगे? जो पीठासीन अधिकारी होगा उसी को तो पावर दिया संविधान ने। वो जिस व्यक्ति को भी बनाएंगे, एलजी के आदेश पे बने हैं, कमिश्नर साहब ने बनाया है, तो उसकी मर्यादा को रखना चाहिए, उसकी गरिमा को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन गोयल है। क्या बात है, मेयर की कुर्सी पर लगातार चेयर चल रही है दिल्ली में। ये केजरीवाल की पार्टी का घिनौना चेहरा कल उजागर हुआ। जिस तरह से उन्होंने पीठ पर बैठी हुई महिला का अपमान किया, पीठासीन अधिकारी के साथ बदतमीजी की, हाथापाई की, कागज फाड़ दिए, इससे उनकी मानसिकता झलकती। जब उनके पास 134 पास है तो उनको डर किस चीज़ का है? चुनाव होने देते। संविधान में लिखा पीठासीन अधिकारी जो काम करेगा ठीक करेगा। जो वो शपथ दिला रहे थे उनको दिक्कत क्या थी? क्या उनका मन नहीं था मेयर का चुनाव कराने का? इससे हमें लगता है आम आदमी पार्टी में द्वंद्व है मेयर के पद को लेकर। इसीलिए 2 बार लोगों ने नॉमिनेशन भी भरा था। उनको पता था हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए जान करके उन्होंने कल सदन को गुमराह करने के लिए बदतमीजी की, सदन को बाधित किया और सदन को चलने नहीं दिया। सर उनका आरोप है लगातार कि भाई जब हमारे पक्ष में ज़्यादा है तो पहले शपथ नहीं करानी चाहिए थी। ये निर्णय पीठासीन अधिकारी का होता है। ये निर्णय कोई अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। अपनी विधानसभा को देखें कैसे कार्रवाई चलाते हैं, किस तरह से वो करते हैं। वो गलत काम करते हैं इसलिए उनको सब गलत लगते हैं। पीठासीन अधिकारी बहुत सम्मानित महिला थी, दिल्ली की महापौर भी रही है, 3 बार की पार्षद थी। उन्होंने निर्णय दिया कि एल्डरमैन बड़ा होता है, पहले एल्डरमैन का शपथ होगी। उनको क्या दिक्कत थी? 10 लोग 2 मिनट में शपथ ले लेते। एल्डरमैन को राज्यपाल ने मनोनीत किया है, उनका अधिकार है। आपको कोई आपत्ति है तब कोर्ट में जाइए। सब आप सदन को क्यों बाधित कर रहे हैं? सदन को बाधित करके आप अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, आप अपनी स्थिति दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ संतोष है, हम मेयर का चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हमें बाधा डालनी थी। उन्होंने डाल करके अपना संदेश दे दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी लोग कह रही है ना कि ये तो भाजपा का तानाशाही रवैया है। क्यों? कोई तानाशाही नहीं, तो उसको कोर्ट में चैलेंज करते ना। सदन में पीठ पर खड़े हो जाना, कुर्सी को तोड़ देना, माइक को तोड़ देना, ये कौन सी बात है? क्या हमने कभी सदन में ऐसा किया है? हम विधानसभा में विपक्ष में हमने कभी ऐसा किया है क्या? ये तो बहुत अमर्यादित काम करते हैं। हम संविधान की हमेशा रक्षा करते हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, हम लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हैं, इसलिए हम जो भी कार्रवाई करते हैं नियम अनुसार करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो भी काम करती है वो जानबूझ करके षड्यंत्र करके करती है और लोकतंत्र का अपमान करती है, लोकतंत्र में कलंक लगाती है। कल का दिन बहुत कलंकित दिनों में गिना जाएगा। लेकिन दोनों ही संविधान की दुहाई दे रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। तो पीठासीन अधिकारी का कहना क्यों नहीं माना? मानना चाहिए ना। फिर केजरीवाल आके सदन चला लेते, एलजी से कहते मुझे पीठासीन अधिकारी बना दो। जब पीठासीन अधिकारी बनाया किस लिए गया है? क्या सदन की कार्रवाई और कार्रवाई का एजेंडा रख दिया गया? उसमें पहले लिखा है शपथ दिलाना, वो उसका अधिकार था। उसमें उनको क्या अधिकार है बोलने का? पीठासीन अधिकारी किस लिए बैठा है? फिर तो आप ही चला लेते सदन को। इसलिए ये केजरीवाल की मानसिकता इसमें झलक दिखती है कि उनको सदन को ना चलने देना था, अपनी गुटबाजी को दबाना था, अपनी गुटबाजी उनकी जायना इससे बचना था। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा संजय त्यागी। लगातार आरोप आम आदमी पार्टी यही लगा रही है कि हार की बौखलाहट भाजपा की सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली में हार मिली है भाजपा को। चलो, दिल्ली में भाजपा को हार मिली, अगर वो इतने उत्साहित थे, उनके पास 150 मेंबर हैं, अभी भाजपा के पास 121 हैं, फिर उन्हें दिक्कत किस बात की थी? इसलिए सदन सुबह 11 बजे स्टार्ट होना था और वो पहले अपने यहाँ पे सब लोगों को कार्यालय में जिले में बुला के 11:15 में वहाँ उनके निगम पार्षद पहुँच रहे हैं। मर्यादा का कितना उल्लंघन करते हैं ये, कहीं किसी बात पे टिकते नहीं है। शपथ होने देते, उसके बाद मेयर का चुनाव हो जाता, सब काम प्रक्रिया होती। मेयर उन्हीं का बन रहा था ना, या उन्हें कोई डर था? क्योंकि उनके पहले भी 2 व्यक्ति मेयर के लिए फार्म भर चुके हैं, तो उन्हें फूट का डर है क्या? इसलिए वो घबराए हुए हैं। सवाल इस बात का सर, सदन के अंदर इस तरह की व्यवहार बाहर क्या संदेश जाएगा इस तरह से? देखो, भाजपा की तरफ से तो कोई गुंडागर्दी, कोई मारपीट नहीं हुई। आपने देखा होगा, मीडिया भाइयों ने सब दिखाया,
सब देख रहा है। वहाँ पे जो कार्यकर्ता लेडीज थी उनको चोटें लगी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, मीडिया ने दिखाया है। भाजपा की तरफ से कोई नहीं बचाव किया, केवल महिला को दबे ना, कोई चोट ना लग जाए, इसके अलावा कोई। भाजपा ने शांति का बहुत प्रतीक से काम किया है, संविधान को अपने हाथ में रखते हुए किया है। लेकिन दोनों ही संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल उन्होंने ये किया कि पीठासीन अधिकारी को क्या जरूरत थी कि चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। पीठासीन को अधिकारी को जरूरत क्या थी? उनको अपॉइंट किया गया, पीठासीन नहीं करेगा क्या? केजरीवाल जी कराएंगे या मनीष सिसोदिया जी आएंगे वो कराएंगे? जो पीठासीन अधिकारी होगा उसी को तो पावर दिया संविधान ने। वो जिस व्यक्ति को भी बनाएंगे, एलजी के आदेश पे बने हैं, कमिश्नर साहब ने बनाया है, तो उसकी मर्यादा को रखना चाहिए, उसकी गरिमा को ध्यान में रख के काम करना चाहिए ना। देखिए, अब तक सर जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन अब तो आमने सामने की हाथापाई तक हो गई। देखो, हाथापाई अगर कोई बदतमीज हो जाए तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। कोई गुंडागर्दी पे उतारू हो जाए, ये सदन गुंडागर्दी से तो चलेगा नहीं। अगर ऐसे ही चलेंगे तो 5 साल चलेंगे, जैसे जहाँ दिल्ली सरकार में कोई काम नहीं होते, ऐसे ही वहाँ पे भी नहीं होने देंगे। ये इलाज क्या है सर, इलाज क्या है? क्योंकि केंद्र में मोदी इलाज तो जनता ही है भैया। इसे जनता ही से यहाँ से दिल्ली से भगाए तो इसका पीछा छोड़े। दिल्ली कम से कम 15 साल पीछे कर दी है, भूखी कागार पे लाके खड़े कर दिया दिल्ली को। केवल एडो से काम नहीं चलता, काम करो जनता की। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, बसों का मेट्रो हो, जल बोर्ड का हो, सब घाटे में है। काम कहीं एक ईंट नहीं लगाई है, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया है नया, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल। बस पाखंडी करते फिरते हैं कि जो काम 1 साल बाद शुरू करना उसके भी होर्डिंग पोस्टर आज से शुरू हो जाएंगे, जो धरातल पे नहीं है।